टॉपिक इज इंडो पाक वॉर। ओके, हेडिंग कर ली होगी आपने, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 3rd of December to 16th of December 1971। स्टोरी शुरू पहले हो गई थी थोड़ा सा, फाइन। मार्च के आसपास प्रॉब्लम एस्केलेट हुआ था बांग्लादेश के अंदर में, वो सारी बातें करनी है। आप जरा कुछ पॉइंट्स लिखिए तो फिर उसी को, हाँ जी रीजंस, हाँ जी रीजंस। सो जो लोग नए हैं क्लास में, जो कल नहीं थे, ऑलराइट, फॉर देम दोज हु वर एब्सेंट, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, टॉपिक इज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ऑलराइट। 3rd December to 16th December 1971। Here we will see a reason, events, then definitely we will examine impact, all right। And one big question कि क्या इंडिया ने बांग्लादेश को अपने साथ मर्ज करने का अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया? उसको कहते हैं ना इस बात को कि दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड वी मिस्ड, ऑल राइट। तो कितना कुछ है, सच्चाई है, या ये इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऑल राइट। तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस हियर, उसको भी लास्ट में बताएंगे, फाइन। मान लीजिए कि सामने आ ही गया, आप आउट ऑफ इमोशंस बोल ही दिए कि यस वी मिस्ड, ऑल राइट, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है वो। और एक लाइन में अगर बोलूं तो ये मर्जर के लिए ऐसा कुछ प्लान नहीं था इसके अंदर में, ऑल राइट। द एजेंडा वाज वेरी क्लियर, इट वाज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ऑल राइट। ठीक है, बात करेंगे बाकी, पहले रीजंस की बात करेंगे। नंबर 1, रीजंस, ऑल राइट। सो एस्पिरेंट्स वी ऑल नो वेरी वेल, सी द बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल। In 1947, in 1947, in the month of August, on 14th of August, Pakistan got independence, and on 15th of August, India got independence। हमसे एक दिन पहले उनका आ गया, पार्टीशन हुआ, ऑल राइट, और उनको मिला इंडिपेंडेंस, उन्होंने पहले लिया एक्चुअली। सो वी सी the part of Pakistan in the west was known as West Pakistan, and the part of Pakistan in the east was known as East Pakistan. Right now this East Pakistan is known as Bangladesh, and here we see West Bengal in India, all right। So this whole region, here we see domination of one language, and the language is Bangla or Bengali language, right। And when we see West Pakistan, so in West Pakistan people spoke basically Urdu as well as Punjabi, as well as Punjabi, all right, Urdu, Punjabi, and Urdu in Urdu with Punjabi accent में उर्दू। तो बेसिकली अगर आप वेस्ट पाकिस्तान देखो तो यहाँ पर जो मुस्लिम दिख रहे थे वो पंजाबी कल्चर यहाँ डोमिनेट कर रहा था। विच कल्चर? पंजाबी कल्चर, वो डोमिनेटिंग कल्चर था यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखो इन ईस्ट पाकिस्तान, तो यहाँ पर कौन सा कल्चर डोमिनेटिंग था? बंगाली कल्चर वाज डोमिनेटिंग हियर। मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्टेड उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को किसको रखा? उर्दू को रखा, ठीक है। सो शुरुआत से ही एक मुद्दा तो यहाँ पर आ ही गया बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के, कि आप एक लैंग्वेज के साथ में कैसे जा सकते हो। क्योंकि देखो ये ईस्ट पाकिस्तान है, इंटेलिजेंसिया, बंगाली इंटेलिजेंसिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कलकत्ता और ढाका पास पास थे, समझ रहे हैं इस बात को। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मतलब ज्यादा लर्नेड, पढ़े लिखे, सोफिस्टिकेटेड लोग अगर ज्यादा दिखेंगे तो कहाँ दिखेंगे?
वो ईस्ट पाकिस्तान में दिख रहा है। यहाँ पर वो भी, यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है, बट इधर थोड़ा सा टेम्परामेंट कैसा है, फाइटिंग का ज्यादा है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा मार्शल, वेस्ट की तरफ थोड़ा सा मार्शल का जो, मार्शलिज्म का जो एक इम्पैक्ट है वो थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पर थोड़ा सा कल्चर का, लैंग्वेज, लिटरेचर, उसका जोर ज्यादा है, ठीक है। ओके, सो ये एक फ्रिक्शन का मुद्दा तो शुरुआत से ही था, चल रहा था लगातार, बैकग्राउंड में वो मौजूद था। ओके, इन बिटवीन पाकिस्तान जब आजाद होता है, सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना, जिस तरीके से उनकी डेथ होती है, ऑलराइट, एंड दैट वाज क्लियर केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। लियाकत अली खान डिच्ड हिम, लियाकत अली खान जो कि प्राइम मिनिस्टर बनता है पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। जब पूरा पढ़ना शुरू करते हैं लाइफ एंड टाइम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी सिस्टर नहीं, उनके बारे में काफी कुछ लिखा है, ठीक है, और भी हिस्टोरियंस ने लिखा है, ऑलराइट। तो पढ़ते हैं कि मतलब एक ऐसा आदमी, वो एक ऐसी जगह पर मर रहा है कि एम्बुलेंस का फ्यूल खत्म हो जा रहा है, समझ रहे हैं, कि जिन्ना को लेकर के जाया जा रहा है हॉस्पिटल, रास्ते में एम्बुलेंस का फ्यूल खत्म हो जा रहा है, आसपास एम्बुलेंस के बाहर चारों तरफ रिफ्यूजीज है जो बर्बाद हुए हैं, किसकी वजह से, इसी आदमी की वजह से, ऑलराइट, और ये आदमी वहां पर मर रहा है, समझ रहे हैं इस बात को। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि मतलब ये एक तरीके से एक ऐसे एम्बिशियस इंसान की कहानी है कि जिसने अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए लाखों करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी। इंडिया के अंदर में हम इसको विलन के तौर पर देखते हैं, और क्यों ना देखें इस आदमी को, और ऐसे लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर में विलन के तौर पर ही देखे जाने चाहिए। टेक्निकली ऐसे लोग विलन ही होते हैं कि आपका एम्बिशन, योर एम्बिशन इज नॉट दिस मच हाई कि यू आर जस्ट पुटिंग द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन डेंजर, राइट। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका, इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। जिसमें से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हजारों परिवार तबाह हो गए, लोग घरों से बिछड़ गए, अपने हमेशा के लिए बिछड़ गए, समझ रहे हैं आप, राइट। तो ऐसे लोगों के बारे में तो एक ही वर्डिक्ट निकलता है कि आप इनको देखो, आंखें मत बंद करो, पढ़ो, और इसलिए पढ़ो कि तुम्हारे सामने कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर पाए, समझ रहे हैं। पहचानना पड़ता है ना लोगों को कि ये डायरेक्शन क्या है, इसका सही है गलत है, यस और नो। तो पढ़ना तो सबको पड़ता है, अच्छा बुरा सब पढ़ना पड़ता है, फाइन। नाउ नाउ व्हाट वी सी कि पाकिस्तान के अंदर में बहुत जल्दी ही मिलिट्री कूप हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनने में, जैसे हमने तो 1950 में ही बना लिया अपना, उनको बहुत डिले होता है, बनता भी है तो उसमें भी चेंजेस बड़े सारे करने पड़ते हैं उनको, फाइनली जाकर के 1970 आता है। एंड 1970 में डेमोक्रेटिक तरीके से, व्हाट, डेमोक्रेटिक तरीके से we see elections were held in Pakistan, all right, and on one side we see in this whole scenario, on one side there Zulfikar Ali Bhutto, and Zulfikar Ali Bhutto, Junagadh connection, Shahnawaz Bhutto and son Zulfikar Bhutto, right. And here we see Sheikh Mujibur Rahman, Sheikh Mujibur Rahman, Zulfikar Ali Bhutto, Yahya Khan, military general, all right, supreme leader in Pakistan at that time. And in India we see in 1970 Indira Gandhi was here, all right, four players. Now Zulfikar Ali Bhutto, he was from west, kahan se hai ye, he was from West Pakistan, right. And Sheikh Mujibur Rahman, he was from East Pakistan, at present Bangladesh, okay. So he was from East Pakistan and he was from West Pakistan. Yahya Khan, he was also from West Pakistan, all right. हाँ जी सब आएगा okay, have patience. So अभी what happened ultimately, 1970 में elections were held in Pakistan, all right. And what we see in these elections, majority, Sheikh Mujibur Rahman got the majority.
जबकि शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट में वेस्ट पाकिस्तान में तरह तरह की बातें करी गई उनको कि ये चुनाव न जीतने पाए। बट हुआ क्या, व्हाट हैपेंड हियर, द पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न पाकिस्तान वाज मोर, ऑलराइट, सीट्स भी यहाँ पर ज्यादा थी, नियर अबाउट आई बिलीव 150 सीट्स के आसपास कुछ था यहाँ पर। पाकिस्तान का जो यहाँ पर पार्लियामेंट है उसके अंदर में जो सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए था, दैट वाज 150 के आसपास था वो, ऑलराइट, एंड ही गॉट नियर अबाउट 160 प्लस सीट्स, शेख मुजीबुर रहमान 160 प्लस सीट्स, और इनकी पार्टी तो ये आई बिलीव 100 भी पार नहीं कर पाती है इनकी पार्टी। जितनी सीटों पे इलेक्शंस हुए तो उनकी बात हो रही है, क्योंकि इलेक्शंस भी होंगे, नॉमिनेशंस भी होंगे, मल्टीपल थिंग्स विल टेक प्लेस, ऑलराइट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द इलेक्टेड सीट्स, राइट, इलेक्शन प्रोसेस की बात है। तो टेक्निकली पीएम किसको बनना चाहिए था, शेख मुजीबुर रहमान को बनना चाहिए था, ऑलराइट, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। Okay, the leaders in West Pakistan, they simply said, we are not ready to accept the domination or any leader from Eastern Pakistan, की ईस्ट पाकिस्तान के लोग हम पर आकर करेंगे, we will not accept this। एक बात बताओ, ये सारे स्टेटमेंट्स क्या दिखा रहे हैं? Do you really, do you think कि ईस्ट पाकिस्तान is your colony? Yes or no? मैसेज तो यही दे रहे हो ना कि the leaders in West Pakistan, they were treating it like this कि like ईस्टर्न पाकिस्तान इज द कॉलोनी ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप इनकी एक्टिविटीज देखो तो दिख भी जाता है, लाइक व्हाट वी सी इन द ईस्टर्न पाकिस्तान, जूट प्रोडक्शन बेल्ट, हियर व्हाट वी सी, जूट, एंड जूट वाज ब्रिंगिंग डॉलर, डॉलर भी इससे आ रहा था, बट वट एवर दे वर अर्निंग फ्रॉम दिस जूट, राइट ना, सो ये सारा का सारा जो वेल्थ है वो जा कहां पर रहा था, टू वेस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान के वेलफेयर में खर्च हो ही नहीं रहा है। वन मोर थिंग, दिस इज द एरिया, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ईस्ट पाकिस्तान, ऑलराइट, बंगाल रीजन, दिस वाज द एरिया अंडर ब्रिटिश, व्हेन वी सी हाउ ब्रिटिश captured India, British expansion in India, Battle of Plassey, Battle of Buxar, diarchy, Bengal famine, permanent settlement, everything happened in this region, right? So ब्रिटिश के टाइम से ही बंगाल में लैंडलॉर्ड्स हो गए, फार्मर्स हो गए, एवरीवन वाज एक्सप्लॉइटेड, ओके, सबका शोषण हुआ है, एवरीवन वाज एक्सप्लॉइटेड, एंड वी सी द first famine under the British government in 1769 70 in Bengal, all right, the great famine in Bengal as well, nearby the independence के आसपास 1943 के आसपास देखते हैं हम लोग, that was clearly man made famine, all right, so Bengal suffered a lot, and Bengal के अंदर में जो लोग हैं, common man, farmers, they also suffered so much, deeply exploited, right? Indigo rebellion, Pabna peasant movement, everything happened in Bengal, all right? तो अभी है क्या कि जब आजादी मिली, 1947 आया, भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हुआ, so those who were living in eastern Pakistan, right, peasants, they were thinking कि now the government will do some relief measure, कुछ अच्छा हमारे लिए करेगी, अच्छा सोचेगी हमारे लिए, but the government in Western Pakistan, leaders in Western Pakistan, they were not doing anything for the people of Eastern Pakistan, even they were treating Eastern Pakistan as their colony. One more thing, there was no direct connection, कोई रोड लिंक है क्या between Western Pakistan, Eastern Pakistan के बीच में, there is no road link, all right, even ये कुछ आइडिया थोड़ा सा आया था कि इंडिया कुछ यहाँ पैसे दे दे, जवाहरलाल नेहरू वाज अगेंस्ट कि तुम्हारे जैसे देश के लिए तो हम कुछ भी सोचेंगे ही नहीं। 1947-48 the way Pakistan invaded on Jammu and Kashmir, Nehru ji was like this, there was a division of treasury का भी तो डिवीजन होगा ना, सिर्फ जमीन का तो नहीं होगा, जो ब्रिटिश के जो खजाने में जो रुपया है इंडिया के वो भी तो डिवाइड किया जाएगा। नेहरू वाज लाइक दिस, इनको एक रुपया नहीं देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड कि नहीं नहीं रुपया दे दो इनको, नेहरू वाज लाइक कुछ नहीं देंगे, कि जो ये इनको कर रहे हैं, इनको रुपया देंगे तो कहाँ खर्चा करेंगे, फिर से बैटल करेंगे, वॉर करेंगे। नेहरू वाज लाइक दिस, नेहरू को सब लोगों ने समझाया कि नहीं ये मत करो, ये फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम देगा, ऑलराइट, कि हमेशा बोला जाएगा कि ट्रेजरी का डिवीजन हुआ,
ऑलराइट, और आप लोगों ने रुपए नहीं दिए। फाइन, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, तो अपना काम कर दो, ठीक है। डिवीजन हुआ है, ट्रेजरी का भी हुआ है, उनको रुपया दे दो। ऑलराइट, ओके, नाउ नाउ व्हाट वी सी हियर, अंडर ऑल दीस सर्कमस्टेंसेस, पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान आर्मी हियर, आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन अगेंस्ट ईस्टर्न पाकिस्तान, ऑपरेशन सर्च लाइट। अब इस अंडर दिस ऑपरेशन सर्च लाइट, दोज हु वर सपोर्टर्स ऑफ मुजीबुर रहमान, जो मुजीबुर रहमान के सपोर्टर्स हैं, ऑलराइट, उनको खत्म करना शुरू किया इन्होंने, द आर्मी ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान, as well as we see here कि people were murdered, all right, wealth was looted, women were raped, जितनी ब्रुटलिटीज ये कर सकते थे they did, और किस पर कर रहे हैं, आर्मी पाकिस्तानी, वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी was doing all these atrocities on the Bengali Muslims, Bengali Hindus, Muslims and non-Muslims, everyone was on the target। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझो कि नहीं नहीं हिंदूज टारगेट किया गया, नो, उनका टारगेट है जो स्पीक बंगाली, यू आर अगेंस्ट अस, तो बंगाली बोलते हो हमारे अगेंस्ट हो, मार दो। आपको कोई भी हो, हिंदू नॉन हिंदू, सॉरी मुस्लिम नॉन मुस्लिम, कोई भी हो मारा जाएगा। तो ये सब हो रहा है, कौन कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, अपने ही लोगों पर कर रही है। नाउ इंडिया स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लक्स ऑफ द refugees in West Bengal, West Bengal ना इस तरफ हमारा, then here we see Assam area, Assam region, Meghalaya region, West Bengal region, all right, millions of refugees started coming in India। इंडिया की हालत मैं पहले ही बता चुका हूं, हाई इन्फ्लेशन, फूड क्राइसिस, political instability, syndicate and Indira Gandhi problems were going on over there। Fine, 1971 elections, 1969, here what we see, split in the Congress, हमारी अपनी problems है। And now there was a pressure on Indira Gandhi कि इंडिया को intervene करना पड़ेगा, and if we will not intervene, so in West Bengal and in Assam, right, we are moving towards a serious crisis। क्योंकि यहाँ पर खास तौर पर असम और बंगाल के अंदर में क्या होगा, फाइट फॉर द रिसोर्सेस, लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। फाइन, एंड कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत आसानी से यहाँ पर हो सकता है। एंड असम में तो प्रॉब्लम और खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ कल्चरल क्लैशेस। अब इसके आगे जुड़ता है इंटरनल सिक्योरिटी में असम अकॉर्ड, कहां पर आता है इंटरनल सिक्योरिटी, बैकग्राउंड कहां से निकलता है, सब यहीं से निकल रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, सब कुछ आगे जाके जुड़ेगा, असम का जो पूरा पॉलिटिक्स है, राइट, उसको समझने के लिए आपको ये इवेंट को समझना बहुत जरूरी, दिस इज वेरी क्रूशियल इवेंट। अगर ये नहीं पता है आपको, सो व्हाट हैपेंड इन असम, राइट, you will face problem in understanding all those events, all those things। Okay, now now what we see here, Indira Gandhi was thinking, actually in India in March 1971 elections were held, elections हो गए हमारे यहाँ पर। now Indira Gandhi was thinking कि हमें कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा, but guys we all know very well cold war is still on, खत्म हो गया cold war, cold war is still going on, right, almost 1945 to 1991। हम लोग थोड़ा मान के चलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर के बाद से, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर, जो कोल्ड वॉर का जो एक इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा डाउन जाता है, ठीक है, और वर्ल्ड एक हद तक कैसा हो जाता है, यूनिपोलर हो जाता है। फाइन, ओके, एंड अमेरिका सुप्रीम पावर के तौर पर दिखाई पड़ता है वहां पर। सो अब इस पूरे के पूरे टाइम फ्रेम के अंदर में, इन दिस होल टाइम फ्रेम, कोल्ड वॉर अपना अलग चल रहा है। एंड सिंस 1969, since 1969 American President Nixon, 1969 Nixon stopped sending troops in Vietnam। मैंने आपको कहीं बात करते हुए 1965 की बात करते हुए वियतनाम बताया था, वियतनाम वॉर, ऑलराइट, अमेरिका was engaged in Vietnam war, but gradually America also realized I am not getting anything in Vietnam,
ऑल राइट, इट्स अ वेन वॉर, ये जो है इट्स अ वेस्ट बैटल। तो अमेरिका वहां से अपने आप को धीरे धीरे निकालना शुरू कर रहा है। 1969 ट्रूप्स भेजने अपने बंद कर दिए उन्होंने। 1970 इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान। 1971 इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया, इंदिरा गांधी वॉन। रिफ्यूजी क्राइसिस वाज वर्सेनिंग, रिफ्यूजी क्राइसिस लगातार बढ़ते हुए जा रहा है इंडिया के अंदर में। नाउ इंदिरा गांधी वाज फोर्स्ड टू टेक सम एक्शन, बट करें क्या? क्योंकि इंडिया वाज द लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, और नॉन अलाइंड मूवमेंट में यूएसए एंड यूएसएसआर, हम दोनों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे थे। बट इंदिरा गांधी ऑलरेडी गॉट हर लेसन। लेसन कौन सा? 1962 इंडो चाइना वॉर। लेसन तो मिल चुका था कि अगर वॉर हुआ, नो नैम कंट्री इज कमिंग टू आर हेल्प। सारे तो छोटे छोटे हैं, हमारी हेल्प करने कौन आएगा? एक तरफ अमेरिका खड़ा होगा, डांट देगा, सब बैठ जाएंगे। तो आइडियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट और नेशनल इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट दोनों ही है, लेकिन जब मामला इतना क्रूशियल हो ना, then national security is very important thing. And Indira Gandhi decided this कि if I need to intervene in eastern Pakistan, then I need support from USSR और यूएसए। मतलब उनको, उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि हमें एक ही से चाहिए, दोनों से मिल जाए अच्छी बात है, दोनों में से किसी एक से मिल जाए तब भी अच्छी बात है। निक्सन वॉज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंदिरा गांधी, वेरी हॉस्टाइल। वो रिस्पेक्ट ही नहीं करता। एक जो होता है ना नॉर्मल एक एटिकेट्स होते हैं भाई, जो है हेड ऑफ द स्टेट्स है ये लोग। तो निक्सन बहुत एरोगेंट है। इंदिरा गांधी अमेरिका विजिट करती हैं, मिलने का टाइम लेती हैं, तो वहां पर भी बड़ी हॉस्टिलिटी, शी फेस्ड वेरी हॉस्टिलिटी फ्रॉम निक्सन साइड। शी वाज वेरी वेल अवेयर कि अमेरिका इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी। इधर इंडियन आर्मी से बातचीत हो चुकी थी, सैम मानेकशॉ वाज हियर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, these are the months of monsoon. Sam Manekshaw clearly said, ma'am, in these months we will not enter in Pakistan. Eastern Pakistan becomes hell in monsoon months, all right, and army will get cut off, हमारा कोई impact आएगा नहीं। So in between we will prepare army and you get support from international community, तो आप कुछ वहां पर करिए। इंदिरा गांधी was doing or she was working on his part, on her part, sorry, and Sam Manekshaw was mobilizing the resources. And in eastern Pakistan there was a group, there was a group, and the group is known as, the group is known as Mukti Vahini. What we call this? The group is known as Mukti Vahini. Mukti Vahini was a kind of paramilitary force, and this paramilitary force was formed by the people, लोगों ने बनाया है इसको। A kind of militia आप कर लो, a kind of militia, all right, and this militia was fighting against army of Pakistan। जो एट्रोसिटीज वो लोग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कौन वर्क कर रहा है? मुक्ति वाहिनी। एंड नाउ इंडिया जब सब कुछ बाहर चल रहा है, देन इंटेलिजेंस एजेंसीज, एक्सपर्ट से आर एंड एडब्ल्यू, आईबी एटसेट्रा, ये एक्टिव होते हैं, ऑल राइट, एंड दे स्टार्टेड सप्लाइंग वेपन्स टू मुक्ति वाहिनी। they started giving training to Mukti Bahini. Experts say this कि this happened, अब ये हुआ नहीं हुआ, इसको ऑफिशियली कहीं पर भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया गया है। समझ गए इस बात को? ऑल राइट, सो एक्सपर्ट से कि इंडिया डिड दिस, इंडिया ने ऐसा किया, ठीक है। आप अब जो भी हुआ हो यहाँ पर, उसके मैं ऑन रिकॉर्ड तो मैं क्या ही बोलूंगा उसके बारे में ज्यादा। फाइन, सो मुक्ति वाहिनी वॉज फाइटिंग विद पाकिस्तानी आर्मी, और मुक्ति वाहिनी में है कौन? पीपल ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, सपोर्टर्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं के सपोर्टर्स हैं सारे के सारे, राइट, एंड दे वर गेटिंग सम एक्सटर्नल सपोर्ट एज वेल। ये भी एक अच्छी चीज हो रही है। एंड इन बिटवीन इंडिया गॉट सक्सेस इन साइनिंग अ पीस ट्रीटी, व्हाट आई सेड, पीस ट्रीटी, अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर। सम से कि दिस वाज अ डिपार्चर ऑफ इंडिया फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उससे क्या हो गया? इंडिया का डिपार्चर हो गया। इंडिया क्लियरली सेड नो, दिस इज नॉट द डिपार्चर, दिस इज ओनली वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी, ऑल राइट।
तो डिपार्चर कुछ नहीं हुआ। अगर यूएसएसआर भी कुछ गलत करेगा तो उसको भी हम गलत बोलेंगे, ठीक है। आप ठीक है कहने को तो कुछ भी कहिए, ठीक है। कई बार तो होता है ना कि अब दोस्त है, फाइन। तो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच भी एक चीज होती है, वो सब आप लोग समझते हैं। नाउ फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई है 1971, बट इंडिया डिड नॉट वांट टू लुक एज एग्रेसर स्टेट। हम अटैक नहीं करना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि हम पहले स्टेप लें और हम दुनिया को क्या देखें, एग्रेसर देखें। वी वांटेड कि सारी सेंटिमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान हैं, तो थोड़ा सा इसको ही अटैक करने दो, और ये अटैक करेगा तो फिर बाकी तो हम रेडी हैं ही पहले से ही। All right, some training exercises started on the border, some shelling, light shelling, and Pakistan thought कि India is preparing for the war. तो उनको लगा कि वो हम पर अटैक करे, हम पहले ही अटैक कर देते हैं, but the planning was all set. जैसे ही वॉर शुरू होता है, इंडिया closed the air space. सबसे पहले हमने काम क्या किया, अरे भाई ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान से जो सप्लाईज वगैरह हैं वो सब कहां से निकल रहे थे। बिफोर द वॉर द एयर स्पेस वाज ओपन, राइट। तो हम मना नहीं कर रहे थे, बट व्हेन वंस द वॉर स्टार्टेड इंडिया क्लोज द एयर स्पेस के नो नो, अब यहां से तुम्हारा कोई भी प्लेन नहीं गुजरेगा। अब अगर यहां जाना है तो आप चक्कर लगा के जाओ इधर से सी का, या उधर से कहीं से घूम के आओ चाइना से, हमसे मतलब क्या है, टाइम खराब करवाना है, टाइम लगाओ। ऑलराइट, और तब तक यहां से हमारी आर्मी एंटर कर गई। मैनी थिंग्स हैपेंड and near about 93,000 troops of Pakistan surrendered in front of the Arora sir. All right, जो कि इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे इस वॉर के अंदर में, यहाँ पर हेड वॉज सैम मानिक शाह, बट अरोड़ा सर को यहाँ भेजा जाता है कि यू विल टेक द सरेंडर। ऑल राइट, एंड दैट वॉज अ पब्लिक सरेंडर, सबके सामने हुआ है। ऑल राइट, एंड दैट वॉज अ ग्रेट ह्यूमिलिएशन फॉर द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए। ऑल राइट, but India showed the humanitarian face. No discrimination with the POWs, prisoner of war. Even when we read about the memoirs of these POWs, तो इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ तक कि पाकिस्तानी सोल्जर्स को दे दिया, बिस्तर दे दिया अपना, ठीक है, बेडिंग दे दी कि तुम ऊपर लेट जाओ, हम नीचे लेट जाएंगे। मतलब यहाँ तक किया है कि ठीक है तुम हार गए, इसका मतलब तुम दुश्मन नहीं हो हमारे, तुम भी किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हम भी किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। अब वॉर खत्म हो गई, यू सरेंडर्ड, देयर इज नो एनिमिटी। दिस इज व्हाट द हाई स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ इंडियन, ये होती है प्रोफेशनल आर्मी, जो कि हमने वहां पर दुनिया भर को दिखाया कि हम ऐसे हैं। ऑल राइट, ओके, नाउ शेख मुजीबुर रहमान वाज रिलीज्ड, इंडिया recognized Bangladesh as an independent nation. All right, but शेख मुजीबुर रहमान और एक होता है ना, उनके दुश्मन बहुत सारे हैं, एंड हम लोग देखते हैं कुछ ही सालों के अंदर में द होल फैमिली वाज मैसैकर्ड, पूरी फैमिली मार दी गई ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना, डॉटर ऑफ मुजीबुर रहमान, शी वाज नॉट इन बांग्लादेश, तो बच जाती हैं। बाद में फिर बांग्लादेश आती हैं, फिर वो धीरे धीरे अपनी फाइट करती हैं और पूरी पॉलिटिक्स के अंदर में एंट्री लेती हैं। तो ये है पूरा कनेक्शन कहाँ का, बांग्लादेश का। ऑल राइट,